ओके तो आज हमें हमारे डेप्रिसिएशन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसएलएम मेथड सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के सम सॉल्व करेंगे। एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडी में डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख लिया। बेसिक के दो वीडियोस हमने सॉल्व किए, मतलब डिस्कशन किया है, तो दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना, देन आप लोग प्रैक्टिकल सम्स पे यहाँ पे आना। ओके सबसे पहले क्या ऑडिबल है प्रॉपर, आपको आवाज आ रहा है, यस और नो? सो यस आ रहा है। देखो आपके पास ये बहुत ही पहले सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ के लेना, तो सारे क्वेश्चन को जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर एक बार हो गया ना, फिर सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 15 फरीद ऑफ नासिक परचेस अ मोटर कार। एक असेट खरीदा है हमने, कब खरीदा है? 1 अप्रैल 15 को। क्या रेट में परचेस किया है? 55,000 में परचेस किया है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मोटर कार वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। मतलब स्क्रैप वैल्यू, भंगार वैल्यू एट दैट एंड, इस जो मशीन जो मोटर कार खरीद रहे हैं उसका लास्ट टू लास्ट हमें स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा बाद में? 10,000 आफ्टर लाइफ टाइम। ओके एस्टिमेटेड लाइफ टाइम, और बोल के दिया एस्टिमेट लाइफ टाइम 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि लगभग ये मोटर कार 10 साल चलेगा जो हमने 55,000 में खरीदा है, और एंडिंग में 10 साल के बाद लगभग ये कुछ 10,000 मिलेगा एज अ स्क्रैप वैल्यू। और इस मोटर कार को जो हमने खरीदा, इसको रजिस्ट्रेशन का चार्जेस हमें 5,000 लगा। मतलब अगर मैं डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट की बात करूं तो मेरा मोटर कार है 55,000 का, और जो चार्जेस है वो है 5,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 60,000 का मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है, जो चलने वाला लगभग 10 साल, बरोबर। और 10 साल के बाद उसका एस्टिमेट वैल्यू कितना है? 10,000 है। कुछ ऐसा हमें डेटा दिया हुआ है। देन बोल रहा है कि मोटर कार अकाउंट शो करना है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, 4 साल का डेटा बनाना हमें, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोल रहा हर साल मान के चलो 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग क्लोज होता है, तो उसके हिसाब से 4 साल का आप डेटा बनाओ। सो अब देखो, आपको बोलते थे 4 साल का बना, बट कौन से साल से स्टार्टिंग करे, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो चेक करो कि सबसे पहले कि जो मोटर कार है, हम लोग असेट है, परचेस कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल 15। तो 15 को अगर परचेस कर रहे हैं तो 15 एंड 16 हो गया पहला साल। देन वहां से काउंट करेंगे कितना साल हम लोग? 4 साल, क्योंकि बोला 4 साल। तो 15-16 1 साल, 16-17 2 साल, 17-18 3 साल, और 18 एंड 19 आपके 4 साल। इस तरह से 4 साल के अकाउंट्स प्रिपेयर होने वाले अपने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है इस चैप्टर में? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन देखना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो चलो फिर देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो फॉर्मेट्स हमेशा हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे प्रिपेयर करो, जैसे बता रहा हूँ यार, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही मोटर का है, तो इस कैलेंडर्स की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चन में जरूरत होगी। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं अभी, हमें मालूम है कि हमें 4 साल का डेप्रिसिएट माइनस करना है। और डेप्रिसिएट कैसे माइनस कर, देखो मैंने फॉर्मेट बना के बताया हुआ, लास्ट टाइम बताया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि ओरिजिनल में से पहले अगर डेप्रिसिएट माइनस किया, फिर हमें मिलेगा WDV, दैट इज रिटेन डाउन वैल्यू अमाउंट मिलेगा। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएट माइनस करेंगे तो वापस से अगले साल का रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगा। वैसे हमें 4 बार डेप्रिसिएट, 4 साल का डेप्रिसिएट चाहिए, इसलिए 1 2 3 एंड 4 बार लिखा है मैंने। ओके कौन से ईयर का? तो मैंने बताया आपको परचेस से 15 को, तो 15-16 हो गया फर्स्ट ईयर। देखो 15-16 फर्स्ट ईयर, उसके बाद का सेकेंड ईयर, उसके बाद का थर्ड ईयर, उसके बाद का फोर्थ ईयर। 4 साल का डेटा में सॉल्व करना है। ओके चेक करो ओरिजिनल वैल्यू कितना था, मैंने बोला 55,000 प्लस 5,000, तो ये कितना हो गया? सर ये हो गया 60,000। कितना? 60,000। ये कौन सा मेथड है वो भी लिख के रखते हैं हम लोग। सो हमने डिस्कशन किया कि ये एसएलएम मेथड है। कहाँ लिखा हुआ है सर एसएलएम मेथड है? ये हेडिंग पे डायरेक्टली देख के रखा हुआ है। और ध्यान रखना, अगर आपको कहीं कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड, तो आप एसएलएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो एजम्पशन बेसिस पे। ओके चलो फिर, तो हमें ये मिल गया। और कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का, देखो डेप्रिसिएशन के 2 फॉर्मूलाज थे, याद आ रहा है? डेप्रिसिएट के 2 फॉर्मूलाज थे, या तो आपको परसेंटेज दिया रहेगा या फिर परसेंटेज नहीं दिया होगा। परसेंटेज दिया होगा तो सेकेंडल फॉर्मूला, और परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, जो हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया। सो इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यहाँ पे यूज करने वाले हैं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट, एक ही चीज बोल सकते हो आप, एक ही बात है। ओरिजिनल कॉस्ट और ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स या एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है,
तो चेक करो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू देखो 10,000, सो यहाँ पे माइनस 10,000 और एस्टिमेटेड लाइफ मेरे ख्याल से 10 साल का दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो बराबर। सो क्या करोगे आप 60 माइनस 10,000 गया बचा 50,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा ₹5,000 ₹5,000। ये जो मिला है आपको ये है पर एनम डेप्रिसिएशन, पर एनम मतलब कितने महीने के लिए, दैट इज फॉर द 12 मंथ्स। ध्यान रखना 12 महीनों के लिए डेप्रिसिएशन कितना मालूम पड़ा है 5,000 रुपए। कितना अमाउंट 5,000, कितने मंथ्स के लिए 12 मंथ्स के लिए, एक साल का। और ये एसएलएम मेथड है तो हर साल आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी के ऊपर डेप्रिशिएट चार्ज होता है। तो देखो अभी हमने असेट खरीदा कब है अप्रैल 15 में। अगर मैं बात करूं कैलेंडर का भी तो देखो हमने परचेस किया रहेगा यहाँ पे, मैं इसको मानता हूँ 2015 पहले आया, 2016 ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड में बनेगा 16, 17, 17, 18, ऐसे 4 साल का बोला तो इसमें एक और साल का मान लो बन जाएगा सेम ऐसे ही मान के चलो, मैं समझाता चलो ये ऐसे ही मान लो एक और आपको अकाउंट दिया यहाँ पे। सो देखो हमने परचेस यहाँ पे किया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही परचेस किया है। जब 15 और 16 का चेक करेंगे तो 15-16 हमने पूरे 12 महीने वो एसेट हमारे पास था तो 12 महीने डेप्रिशिएट आएगा। वैसे ही आने वाले 3 साल में भी कहीं बेचने के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, मतलब चारों के चारों साल पूरे 12-12 महीने हमारे पास वो एसेट था तो डायरेक्टली 12 महीने था तो 12 महीने का डेप्रिशिएट में फाइंड आउट कर चुके हैं 5,000। तो अगर 60,000 में से 5,000 गया तो बचा कितना WDV आ जाएगा 55,000। फिर मैंने कहा कि आने वाले चारों साल तक पूरे 12 महीने है तो 12 महीने मतलब पूरे एनम ही है, पूरे एनम मतलब सब जगह पे 5,000 ही डेप्रिसिएशन आने वाला है। हर साल आपका 5,000 डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि 12 महीने तक हमारे पास वो एसेट पड़ा हुआ, जितने टाइम तक हमारे पास वो एसेट रहेगा उतने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब क्या करेंगे बैलेंस निकालते चलेंगे, सिंपल सा कितना कितना बचता है। चलो फिर 55 माइनस 5,000 सर 50,000 आ जाएगा, फिर 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000 आ जाएगा, फिर 45,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 40,000 आ जाएगा। मतलब आफ्टर 4 इयर्स अगर पूछता है कितना वैल्यू है तो उस एसेट का वैल्यू है 40,000। वो जो मोटर कार की बात करते मैं अगर कहीं मशीन बोलता हूँ समझ जाना यार एसेट से बात है मोटर कार, ओके। तो ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ऊपर आप हेडिंग दे सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमने क्या किया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको मोटर कार अकाउंट बनाना है, मोटर कार। ये खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा तो आपके तो जेब में से लॉटरी होना चाहिए, ओके। तो मोटर कार अकाउंट है तो हम बनाएंगे मोटर कार अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दे रहेगा वो लिख देंगे, फिर मोटर कार आएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सारे कॉलम्स पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। पहला साल हमारा है 15-16 तो 15-16 ने डाल दिया डेट। सबसे पहले देखो हमने परचेस किया है तो परचेस कौन से साइड लिखते हैं डेबिट या क्रेडिट, तो सर डेबिट साइड आता है। परचेस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं तो परचेस के लिए वर्ड यूज करते हैं सर टू कैश बैंक। क्या यूज करते हैं टू कैश बैंक अकाउंट। आप चाहो तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो परचेस बोल करके, क्या बोल करके परचेस बोल करके। चेक करो कौन से डेट को हमने परचेस किया है तो सर 1 अप्रैल को परचेस किया है। कब किया है 1 अप्रैल, तो यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल। टोटल ओरिजिनल वैल्यू कितने का तो 60,000 का। 60 कैसा आया तो देखो हमने यहाँ पे 55 प्लस 5 किया हुआ था 60,000 आ गया। चलो परचेस कर लिया। क्या 15 और 16 के साल में इस साल में कुछ खरीदा और है क्या या कुछ बेचा है क्या सर नहीं। हमने डिस्कशन किया है पूरे सम में कहीं पे कोई सोल्ड नहीं है या कहीं पे कोई नया मशीन या कोई नया मोटर कार परचेस नहीं किया है। मतलब पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल एसेट एक ही बार खरीदा हुआ है, बस उतना ही चीज दिया हुआ है। तो जब एक ही बार खरीदा तो टेंशन ही नहीं है आपको, फिर सेल्स का रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं है, लॉस रिकॉर्ड नहीं है। नॉर्मली जो चैप्टर कर रहे उसका खाली रिकॉर्ड होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर एंडिंग डेट पे। एंडिंग डेट पे मतलब क्या हो गया 31 मार्च। और डेप्रिसिएशन कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं हमने फॉर्मेट डिस्कशन किया हुआ है क्रेडिट साइड में। और डेप्रिसिएशन डेट क्या आता है क्लोजिंग डेट, एंडिंग डेट दैट इज 31 मार्च। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये कौन से साल का, पहले साल का, दैट इज 15-16 का। चेक करो 15-16 में कितना डेप्रिसिएशन है। सर इस क्वेश्चन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन में 5-5 हजार ही, बट अदर क्वेश्चन में अलग होगा। सो ध्यान रखना पहले साल में कितना 5,000 है, हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे। तो ये आ गया 5,000 यहाँ पे। अब फर्स्ट ईयर 15 और 16 में कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, परचेस था, परचेस रिकॉर्ड कर दिया, डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएट रिकॉर्ड कर दिया। अब डायरेक्ट क्लोज करेंगे अकाउंट को, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखो आपको डेफिनेटली हमें ज्यादा अमाउंट किधर दिखेगा, डेबिट में ही दिखेगा, जो हमने क्लोजिंग सीखा हुआ है यार लेजर में, लेजर चैप्टर में, ठीक है, जब क्लासों में लेक्चर अटेंड कर रहे थे आप लोग। ज्यादा अमाउंट कौन सा है, 60 है, तो उसको हम दोनों साइड लिखेंगे, यहां पर भी लिखूंगा 60,000 एंड यहां पर भी लिखूंगा 60,000। फिर अमाउंट कम कहां दिख रहा है सर, क्रेडिट में। कितना कम दिख रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, 60 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 55,000। ये हम लोग क्या कर रहे हैं सर, क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाला है। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, सर बैलेंस कैरिड डाउन वर्ड यूज करते हैं। ये क्लोजिंग कौन से डेट पे निकालते हैं सर, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग डेट पे निकालेंगे। तो हमारे अकाउंटिंग में क्लोजिंग डेट क्या होता है सर, 31 मार्च होता है। क्या होता है, 31 मार्च। ये हमने एक साल का डेटा कवर किया, 2015 और 16। तो बताओ अगला साल कौन सा होगा सर, अगर 15 और 16 पहला साल है, मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा सर 2016 और 2017। क्या हो जाएगा, 16 एंड 17। कॉन्सेप्ट समझना बॉस, कॉन्सेप्ट समझना। पिछले साल का क्लोजिंग हुआ है तो वो इस साल क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। जो पिछले साल का हमारे पास रहेगा वो इस साल यूज करेंगे ना, तो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का, मतलब 16-17 में ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग हमेशा किधर रिकॉर्ड होता है सर, ओपनिंग हमेशा जो है ना सर डेबिट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि क्लोजिंग तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो ओपनिंग का रिकॉर्ड होगा डेबिट में। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट क्या आएगा, ओपनिंग डेट है, ओपनिंग कर रहे हैं मतलब ओपनिंग डेट आएगा। तो क्वेश्चन में हमारे अकाउंटिंग ईयर में हमारा ओपनिंग डेट क्या है सर, 1 अप्रैल। अमाउंट क्या आएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा वो इस साल का ओपनिंग बनेगा। तो पिछले साल क्लोजिंग था 55,000, तो इस साल ओपनिंग बनेगा 55,000। देखो हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया यार, कहीं पर भी कोई एसेट वापस खरीदा नहीं गया है, कोई नहीं खरीदा ना बेचा है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे इस साल में भी, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएट चार्ज कर देंगे हम लोग एज इट इज, और फिर बैलेंस कैरिड डाउन भी निकाल देंगे क्रेडिट साइड में। नॉर्मल देखो सही में बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया ये, खाली बेसिक क्लियर करने के लिए। डेट क्या आएगा सर, डेट भी आपका सेम वैसे ही आएगा 31 मार्च वाला, क्योंकि डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग दोनों भी क्लोजिंग डेट पे ही किया जाता है, इसलिए आपका एज इट इज आ जाएगा। डेप्रिसिएट का अमाउंट कितना आएगा, यह आपका 15 और 16 और 17 का है ना, चेक कर लो। 16-17 में डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन सिंपल सा 5,000। अब क्या करेंगे, जब डेप्रिशिएट हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, तो क्लोज करेंगे। तो क्लोज क्या करेंगे सर, ज्यादा अमाउंट को दोनों साइड लिखेंगे। डेबिट में सर 55 है, क्रेडिट में खाली 5,000 है, तो 55 को सर दोनों साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 55,000, यहाँ पर भी आएगा 55,000। इसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 50,000। क्लोजिंग हमने ऑलरेडी लेजर में सीखा हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं समझता है कोई दिक्कत नहीं, नंबर है कॉन्टैक्ट करो, सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए। ओके चलो, तो 16-17 खत्म हो गया। अगला साल क्या बनेगा सर, अगला साल बनेगा 17 और 18। थोड़ा फास्ट में देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्कीप नहीं करोगे, स्कीप करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के मार्क्स भी स्कीप हो जाएंगे। ओके तो 17-18 आ जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे देखो इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग किया था, वैसे इधर का क्लोजिंग अब 17-18 में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेबिट में लिख रहे हैं इसलिए टू वर्ड के साथ में लिखेंगे, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट क्या आएगा सर, ओपनिंग कर रहे हैं मतलब सबसे पहला वाला तारीख आएगा, जैसे इसमें लिखा था ना सर आपने 1 अप्रैल, वैसे अभी भी हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 अप्रैल ही लिखेंगे। लेकिन अमाउंट क्या लिखेंगे सर इसके पहले जो क्लोजिंग हुआ रहेगा ना वही अमाउंट, दैट इज कितना आएगा 50,000। तो चलो थर्ड ईयर में डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड ईयर में अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया, कहीं पे नया एसेट खरीदा नहीं गया है ना बेचा गया है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, डेप्रिशिएट चार्ज करके क्लोज। चलो आप लोग मुझे बताओ थर्ड ईयर का डेप्रिशिएट का अमाउंट कितना आएगा, थर्ड ईयर का डेप्रिशिएट का अमाउंट कितना आएगा, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, और डेट क्या लिखूंगा,
तो सर जो अमाउंट है ना, देखो ना सर, आप खुद देखो ना यार, आके खोल के देखो सर, 17-18 में 5,000 है अभी भी। तो चलो फिर अभी भी हम क्या कर देंगे, फिर डायरेक्टली 5,000 रिकॉर्ड कर देंगे। सर डेट क्या आएगा, अरे क्लोजिंग पे करते ये काम हम हमेशा, क्या क्लोजिंग में करते ये काम हम हमेशा, तो क्लोजिंग डेट ही लिखेंगे, दैट इज 31 मार्च। क्या 31 मार्च आ जाएगा। अब नॉर्मली जैसे क्लोजिंग करते हैं वैसे क्लोजिंग कर देंगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट है अगेन डेबिट साइड एंड ऑलवेज वैसे ही मिलने वाले हैं, एसेट्स कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देन ये आएगा 50,000, ये भी आएगा 50,000, फिर 50 में से आप 5,000 मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा सर 45,000। क्या मिल जाएगा 45,000। ये हमने कहीं ना कहीं थर्ड ईयर का डेटा कवर कर दिया। अब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो फोर्थ ईयर क्या बने, अगर ये 17-18 है तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा सर 2018 एंड 19। क्या बन जाएगा 2018-19। इधर क्लोजिंग है बराबर, रुको इधर क्लोजिंग है तो नेक्स्ट में क्या बनेगा ओपनिंग बनेगा। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग का डेट क्या आता है, डेट किसी को याद है सर ओपनिंग है मतलब 1 अप्रैल ही आएगा। क्या आएगा 1 अप्रैल ही डेट आएगा, तो चलो 1 अप्रैल लिख दिया। अमाउंट कितना आएगा, जो इधर पिछले साल का क्लोजिंग दिख रहा है ना वही इधर ओपनिंग बन जाएगा, मतलब 45,000 ही इधर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। अगेन 18-19 में कुछ ना खरीदा ना कुछ बेचा तो नॉर्मल हम लोग डेप्रिशिएट चार्ज करके क्लोज करेंगे। डेप्रिशिएट और क्लोजिंग दोनों भी हमेशा क्रेडिट साइड ही आता है। डेप्रिशिएट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग बाय डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग बैलेंस कैरी डाउन। और जो डेट आता है डेट हमेशा ये चीज़ें होता है क्लोजिंग के तारीख पे, क्लोजिंग पे डेट पे, और क्लोजिंग डेट होता है हमारा 31 मार्च। क्या होता है 31 मार्च। अब डेप्रिशिएशन हमें मालूम है कि हर साल इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5,000 ही है, सेम है, सिमिलर है। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ज़्यादा अमाउंट डेबिट साइड होता है तो डेबिट साइड का अमाउंट दोनों साइड लिखूंगा 45 एंड 45, और 45,000 में से 5,000 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 40,000। मतलब 4 साल के बाद उस एसेट का वैल्यू अभी है 40,000। ये है आपका मोटर कार अकाउंट जो इन लोगों ने एक्चुअल क्वेश्चन में आंसर पूछा था। ओके जो हमने प्रिपेयर किया था, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, देख लो परचेस होगा तो डेबिट में आता है, सेल्स होगा तो क्रेडिट, और सेल्स इस बार नहीं था। डेप्रिशिएट और क्लोजिंग, खाली डेप्रिशिएट क्लोजिंग। आपको बता दो डेप्रिशिएट अकाउंट इसमें बोला नहीं बट मैं बना रहा हूँ, बहुत ही इजी यार, बहुत ही सिंपल सा है। देखो कितने साल का बोलना ने बोला है 4 साल का, तो आप लोग क्या करोगे ऐसे 4 साल का डेटा रेडी करोगे। पहले 1 साल का बताओ, देखो 1 साल फर्स्ट साल देखो, आपको खाली क्या करना है, जो एसेट के ऊपर डेप्रिशिएट चार्ज हो रहा है, जो एसेट्स का नाम अकाउंट हमने आप बना, जैसे मोटर कार है तो डेबिट पे को मोटर कार लिखता है हर साल, और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि डेप्रिशिएट का अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये सारी चीजें पूरा अकाउंट क्लोजिंग डेट पे होता है। क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च। और इसमें लिखना क्या है, हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं डेप्रिशिएट, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखना है, इस साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो 2015 और 16 में चेक करो डेप्रिशिएट का अमाउंट कितना है, देखो यहीं पे देख सकते हो आप, तो 5,000 है। सर हर साल का, वैसे इस क्वेश्चन में 5,000 है हर साल का, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 5,000 लिखूंगा, उसी अमाउंट को ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब चारों के चारों जगह 5,000 आ गया। अब मुझे पता है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में 5,000 ही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सब जगह पे अभी 5,000 लिखते खत्म करेंगे इस सम के लिए। नेक्स्ट सम जब कराऊंगा ना मैं यार, तब उसके अंदर अलग अलग अमाउंट होंगे, तब तुम ध्यान देना वहां पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या नॉर्मल है कि सब ईयर में, हर ईयर में 5,000 ही डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे सबका सिमिलर आएगा। ओके अभी क्या करना है आपको, देखो 3 साल का मैंने बना दिया, 1 साल का आपको बनाना है। करना क्या है, 17-18 हो गया, खाली 18 और 19 लिखना है। यहाँ पे टू मोटर कार 5,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, खत्म। है कि नहीं इजी, देखो ये फर्स्ट सम था, बेसिक था। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे, मैं कुछ गिने चुने सम्स कराऊंगा, बट उतना कर लो सफिशिएंट रहेगा समझने के लिए टॉपिक को। ओके जिस टॉपिक को समझने के लिए इतना कब सफिशिएंट रहेगा। ओके सो फर्स्ट सम हुआ खत्म अपना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो न्यू क्वेश्चन में, तब तक ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।